क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है किसी सर्कल की जो कि बराबर है उसकी रेडियस के, मतलब रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मतलब दो एंगल बन रहे हैं उस कॉर्ड से जो कि रेडियस के बराबर है, एक माइनर आर्क पे और एक मेजर आर्क पे। एक माइनर आर्क में पॉइंट दे रखा है और एक मेजर आर्क में पॉइंट दे रखा है। उन दोनों पॉइंट पे दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, वही दोनों एंगल हमें बताने हैं कि कितने कितने बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल बना लेते हैं। यह आगे हमारा बना बनाया सर्कल रेडीमेड जो हमने दे दिया स्क्रीन के ऊपर आपको। और देखिए यहां पर हम बनाते हैं बच्चा एक क्या, एक कॉर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कॉर्ड बनाते हैं जो कि क्या होगी, इसकी रेडियस के बराबर होगी। जो क्या होगी, इसकी रेडियस के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे देखें अगर हम इसको, तो इसको रेडियस के बराबर कर लेते हैं और नीचे आके प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये रेडियस हो गई। अब इस रेडियस के बराबर ये कॉर्ड है, देखो ये हो गई कॉर्ड, ठीक है। ये हो गई कॉर्ड हमारी, ये वह कॉर्ड है बच्चा। देखो समझने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसको ताकि अंडरस्टैंड हो, नीचे एंगल बन पाए। बस इतना समझ लो कि इसकी लेंथ और हमारी रेडियस की लेंथ जो है बराबर है, इतना समझ लो। अब एक पॉइंट बनाते हैं कहां पे, मेजर आर्क में, और एक पॉइंट बनाएंगे कहां पे बेटा, माइनर आर्क में। दो पॉइंट बना दो। देखो एक पॉइंट बना दिया मैंने सपोज यहां पे, दिस इज ए, एंड एक पॉइंट बना दिया मैंने सपोज यहां पे, दिस इज बी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो एंगल निकला है ना, एक एंगल ये नीचे वाला और एक एंगल ये, कौन सा, ये। मतलब थोड़ा सा सही करने के लिए अब मुझे लाइन ही लेनी पड़ेगी, तभी समझ में और अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे हम। अब भाई देखो हाथ से तो उतना सीधा खींच नहीं सकता, आप भी समझ सकते हैं कि उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो सकती हाथ से हमारी लाइन। चलिए अब देखिए एक एंगल ये, हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं, ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, देखो आगे समझेंगे। अब सर्कल का सेंटर क्या होता है, हमेशा ओ होता है। ओ होता है ना, ये सेंटर है। इसको हमने मान लिया P और इसको मान लिया Q, ठीक है। इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, यानी कि PQ एक कॉर्ड दे रखी है। PQ क्या है बेटा, एक कॉर्ड है। हमें एंगल क्या निकालना है, एंगल PAQ और एंगल PBQ, ये दो एंगल हमें निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो एक काम करूंगा मैं, यहां पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। O से P को मिला देंगे, ज्वाइन OP एंड ज्वाइन OQ। इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन OP एंड ज्वाइन OQ। बस पहले इन दोनों को ज्वाइन करा दो। चलो अब देखो PAQ निकालना है मुझे और PBQ निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या बनाई मैंने, PQ। PQ क्या है, जो कि इक्वल है बेटा रेडियस के ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है यहाँ पे, रेडियस है देखो हमारा ये, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। ये तीनों ही क्या है, हमारी सेम है। रेडियस क्या है हमारी, तीनों इक्वल है। अब जब रेडियस हमारी इक्वल है तो ये क्या होगा, POQ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा POQ। चलिए देखते हैं। तो हम पहले लिखते हैं, देखो गिवन क्या है बेटा, हमें पहले हम लिखेंगे गिवन पॉइंट। तो गिवन क्या है हमारे पास, देख के बताओ एक बार जल्दी फटाफट से। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, एक कॉर्ड है विच इज अ कॉर्ड, a chord which is equal to its rate, which is equal to radius of the circle, radius of the circle, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है।
ओके, यहां तक कोई दिक्कत बताओ बच्चों, समझ में नहीं आया तो बता देना। यहां तक कोई समस्या? एक कॉर्ड दे रखी है जो कि रेडियस के बराबर है। अब मैं बात करूं, देखो इन ट्राइंगल पीओक्यू में, इन ट्राइंगल पीओक्यू में तो देखो ओपी बराबर होगा ओ क्यू। क्यों? ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। और ओपी बराबर है किसके? पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? गिवन है, मुझे गिवन है पी क्यू इक्वल टू रेडियस। ये गिवन दे, ये क्वेश्चन में हमें पहले से दिया है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि पी क्यू ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर पी क्यू। देयरफॉर ट्राइंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो बेटा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये बात लिखनी पड़ेगी हमें। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा तो इसका हर प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। इसका प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। हर एंगल 60 डिग्री का होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आती होगी सबको। अब लिख सकते हैं या दिस इंप्लाइज एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज एन इक्विलेटरल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल पी ओ क्यू इज एन इक्विलेटरल, तो इसलिए हमारा एंगल ये 60 डिग्री होगा। अब देखो एक चीज समझो, ये कॉर्ड है पी क्यू दे रखी है। कॉर्ड पी क्यू एक सबस्टेंड कर रही है एंगल कहां पे? सेंटर पे। कितने का? 60 डिग्री का। दिख रहा है ना? 60 डिग्री का सबस्टेंड हो रहा है। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, मतलब इस कॉर्ड के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कहीं पर भी जब कोई एंगल बनता है तो कितने का बनता है? हाफ। हाफ बनता है जो सेंटर पे बनता है उससे। सेंटर के एंगल से हाफ बनता है बेटा। तो यह कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 एंगल। तो एक एंगल तो आ गया, एक एंगल तो माने निकाल लिया। बोलो जल्दी से फटाफट से, निकला या नहीं निकला? है ना? तो ये थ्योरम कहती है कि एंगल पी ओ क्यू क्या होता है? ट्वाइस होता है किसका? एंगल पी ए क्यू का। पी ए क्यू का। तो एंगल पी ए क्यू बराबर हो जाएगा कितना? 60 डिवाइड बाय 20 के 2 के 2 से डिवाइड हो जाएगा 30 डिग्री। तो देयरफॉर आप निकाल देंगे दिस इंप्लाइज एंगल पी ए क्यू बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? आ गया 30 डिग्री। एक आंसर आ गया हमारा बेटा, एक आंसर हमने निकाल दिया यहां तक। एक आंसर हमारा आ गया, चेक कर लो एक बार, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले पॉइंट पर, जो कि हमें निकालना है एंगल पी बी क्यू। अब पी बी क्यू कैसे निकलेगा एक बात बताओ, ये भी एक थ्योरम है, याद करके बताओ। देखो अगर आप रिफ्लेक्स एंगल देखो, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? ये वाला, है ना? रिफ्लेक्स एंगल को देखूं अगर मैं, किसको देखें बेटा? रिफ्लेक्स एंगल को। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है यहाँ पे? यानी ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 300। रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेते हैं पहले हम, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पीओ क्यू। पीओ क्यू का रिफ्लेक्स निकालते हैं। रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू का रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा भाई? हम क्या करते हैं, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देते हैं, है ना? 360 माइनस एंगल पीओ क्यू। तो 360 माइनस 60 दैट मीन्स 300। तो रिफ्लेक्स कितना आ गया? रिफ्लेक्स आ गया हमारा बेटा एंगल पीओ क्यू। भाई 180 डिग्री से बड़ा होता है रिफ्लेक्स, इतनी बात समझ में आती है ना? 180 से बड़ा होता है हमेशा, और 360 से छोटा। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है पूरा पूरा। और देखो बेटा, अब ये रिफ्लेक्स एंगल आपने निकाल लिया। अब एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी थ्योरम में,
है ना। एक थ्योरम और पढ़ी कि रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू क्या होता है, ट्वाइस होता है किसका, एंगल पीवीक्यू का। एंगल रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू क्या होता है, क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, एंगल पीवीक्यू का, पीवीक्यू। ठीक है, तो एंगल पीवीक्यू बराबर होगा क्या, एंगल पीओक्यू, रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू, यानी रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू कितना निकला है 300, तो 300 और डिवाइड बाय ये 2, ये 2 नीचे आ गया। अब देखो डिवाइड कर दो, बहुत आसान तरीके से 150 आंसर आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि हमारा एंगल पीवीक्यू निकल कर आ गया कितना, 150 डिग्री, 150 डिग्री निकल के आ गया बच्चे देखो। तो एक आंसर आया हमारा 30 डिग्री और एक आंसर आया 150 डिग्री। तो आंसर जो मैच कर रहा है वो ए से कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।